Hello students. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. In the last class, we discussed about the types of equations, okay, of chemical reaction that all the types we have seen. Now we are left out with the two types, basically the oxidation and reduction reaction, and the combination is known as redox reaction. So let's see today what is oxidation reduction, and after that we are having the practical application, okay, and practical influence of oxidation and reduction in our day-to-day life. Okay, so let's start with the today's lecture. So today's topic is redox reaction. Okay, so redox reaction is basically a combination of oxidation, okay, and reduction reaction. So first, let's try to understand what is oxidation, the redox reaction. Okay, so as you see here, redox reaction, the definition is given: the reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously. मतलब when the oxidation and reduction takes place at the same time, okay, then it is known as redox reaction. जब एक किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे हो तो हम उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या है इंडिविजुअली. ओके, सो लेट्स सी द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. Okay, so if you see the oxidation and reduction reaction, oxidation, the addition of oxygen or removal of hydrogen. Okay, the simple definition, the addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation. Okay, तो जब ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन से निकल ऐड होता है किसी रिएक्शन में या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं Mg plus O2 MgO. ओके, लाइक यू कैन सी हियर Mg plus O2 MgO जो है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो Mg मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. सेकेंड रिएक्शन में सोडियम जो NaH है उसमें से H निकल जा रहा है तो सोडियम भी यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडाइज. क्यों? बिकॉज इसका डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन में, रिडक्शन का डेफिनेशन उसका अपोजिट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए. दोनों होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चीज. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जब भी हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो हम उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन. लाइक यू कैन सी हियर NaH2, Na प्लस H2 क्या हुआ? NaH. हमने इसी रिएक्शन को दिखाया, ओके, उल्टा करके. तो क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ इसलिए क्या हो गया? रिडक्शन. ओके, क्लियर. अब यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में से हीट करेंगे आप तो Mg, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर ब्रेक डाउन करते हो, हीट नहीं सॉरी, तो Mg और O2 हो गया. तो मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन जो है आपका क्या बोलते हैं? निकल गया. तो ये क्या हुआ? रिडक्शन. ओके, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. आई होप इट इज क्लियर. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब देखो, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन करने वाला जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो व्हेन व्हिच ऑक्सीडाइजेस अनदर इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर. एक एग्जांपल हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस हो जाता है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. सो एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, तो हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह पता चलेगा. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन मतलब व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. ओके, ये एक थोड़ा सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर हम नॉर्मली बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और रिडक्शन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ठीक है, तो ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता है. फाइन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में थोड़ा और समझते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज
other and itself gets reduced, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल MgO. ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, Mg इज रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, एंड O इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि O क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ओके, एंड O2 से इसको क्या बना दिया, O बना दिया. क्लियर? तो यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. इसका ज्यादा समझ में आपको कौन से में आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में. जब आप रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे जहां पे दोनों हो रहा है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो एक मैं रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिखाता हूं. ठीक है, सो अब जो आप रिएक्शन देख रहे हैं अपने आपके सामने, वो एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन है. So as you see in front of you, redox reaction क्या होता है, reaction which both oxidation and reduction occur simultaneously. हम पहले इसको देख लेते हैं. अब यहां पे आप देखेंगे तो मैं पूरा का पूरा रिएक्शन यहां पे दिखा रहा हूं, तो इसको आपको किस तरह से बताना आना चाहिए मैं वो पहले समझाता हूं. कभी भी एग्जाम में आपको पूछता है डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा एक एग्जाम्पल लिखेंगे. आपका जो बुक में रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक के नीचे 3 आपको अलग अलग इक्वेशंस लिखे हैं. एक ZnO+C वाला रिएक्शन भी है. ओके, तो हम पहले इसको देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो आप देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर बन गया. कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर. NH2 क्या बन गया, H2O. तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड. तो हम यहां से एरो बना के इस तरह से ऐसे लिख देंगे, रिडक्शन. क्या लिखेंगे, रिडक्शन. क्या हो, रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बन गया, कॉपर. देन H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है. एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है. CuO रिड्यूस होके Cu बन गया, एंड H2 ऑक्सीडाइज होके H2O बन गया. तो यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन, और यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. अब यहां पे जो रिडक्शन हुआ वो किसके वजह से हुआ, H2 की वजह से. तो H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, और H2 ऑक्सीडाइज किसके वजह से हुआ, CuO की वजह से. किसके वजह से ऑक्सीडाइज हुआ, H2 जो ऑक्सीडाइज होकर H2O बना, किसके वजह से बना, CuO की वजह से. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई पूछे तो कौन होगा, CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2. क्यों, H2 ने रिड्यूस करके CuO को Cu बना दिया. आई होप आपको समझ आया. फिर से एक बार देख लो, CuO प्लस H2, CuO रिड्यूस होके Cu बन गया, H2 ऑक्सीडाइज होके H2O बन गया. तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, CuO. क्यों, उसने H2O को ऑक्सीडाइज करके H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना दिया. और CuO से O निकालने वाला कौन, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और, चलो मैं वर्बल एग्जाम्पल आपको देके बताता हूं. मान लो फॉर्मूला है जिंक ऑक्साइड ZnO+C. ठीक है, ZnO+C, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, Zn हो जा रहा है और CO हो जा रहा है. ठीक है, ध्यान से सुनना, ZnO. ठीक है, ZnO, ओके, फाइन. ZnO+C, ZnO+C, इट गिव्स आउट Zn+CO. ओके, तो जिंक में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन कंबाइन करके क्या हो जा रहा है, उसको रिड्यूस कर दे रहा है जिंक ऑक्साइड को, और क्या बना दे रहा है उसको, Zn, और खुद ऑक्सीजन लेके चला गया, वो क्या बन गया, CO. तो यहां पे ZnO+C में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, C, ओके, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ZnO. क्लियर, इस तरह से मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे. फाइन. नाउ अब डे टू डे लाइफ में भी रिडॉक्स रिएक्शन हमारे साथ रहता है बहुत ज्यादा, और आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया होगा रिडॉक्स रिएक्शन को, बट आपको पता नहीं होगा कि शायद यही रिडॉक्स रिएक्शन है. तो रिडॉक्स रिएक्शन डे टू लाइफ में क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में होता है, जिसको हम कहते हैं, दो टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के लिए डे टू लाइफ में. दीज आर द टू टर्म्स which we use, the rancidity and corrosion. rancidity क्या होता है, किसी भी ऑयली फूड में जो फाउल स्मेल आता है, आपने कभी जो तेल वाला खाना, चिप्स हो गया या कोई भी फ्राइड चीज है, आप थोड़े दिन के पुराने खाओ तो आपको एक अलग सा फाउल टेस्ट आता है, फाउल स्मेल आती है,
तो फूड के अंदर, कोई भी ऑयली फूड के अंदर जब आपको फाउल टेस्ट, फाउल स्मेल आती है, तो वो फाउल टेस्ट और फाउल स्मेल जो होती है वो बेसिकली रैंसिडिटी की वजह से होती है। क्यों? जब ऑयल के साथ, फैट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो उसको क्या कर देता है, वो रैंसिड कर देता है, और रैंसिडिटी की वजह से आपको फाउल स्मेल और फाउल टेस्ट आता है। ओके, आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत पुराना चिप्स होता है, हम खाते हैं तो अजीब सा थोड़ा स्वाद आता है, उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। ओके, तो हम अभी देखते हैं रैंसिडिटी, मैंने आपको समझाया। कोरोजन आपको ऑलरेडी पता है, कोरोजन क्या होता है? ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ओके, इज नोन, एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। ये दोनों चीजें हमको पता है। अब आपको कोई बोले कि रैंसिडिटी से आप बचाव कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू प्रिजर्व योर फूड फ्रॉम रैंसिडिटी, तो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन से रैंसिडिटी होता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दो, तो यू शुड बी कीपिंग द फूड आर्टिकल्स इन अ एयर टाइट कंटेनर। ओके, सेकंड, रेफ्रिजरेट करो प्रॉपरली, या फिर उसको हीट अप करो प्रॉपरली। ओके, इस तरह से आप फूड को रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। जैसे आपके वेफर्स के पैकेट, वो किससे फ्लश्ड होते हैं? नाइट्रोजन फ्लशिंग, नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं ताकि क्या होगा, उससे ऑक्सीजन कंबाइन ना हो सके। ओके, तो इस तरह से आप रैंसिडिटी से आप फूड को बचा सकते हो। दिस आर द वेज बाय विच यू कैन प्रिजर्व योर फूड फ्रॉम रैंसिडिटी। आफ्टर दैट, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? आयरन, मतलब नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ आयरन पे ही कोरोजन नहीं होता, सिल्वर पे होता है, ब्लैकिश सिल्वर होता है, कॉपर ब्लैक हो जाता है, अलग अलग हर मेटल थोड़ा बहुत कोरोड होता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर लीस्ट कोरोसिव है, ठीक है, बट सिल्वर, आयरन, सब पे थोड़ा बहुत कोरोजन होता है। ओके, बहुत लोगों के दिमाग में तो कोरोजन नाम लिया मतलब रस्ट। ओके, रस्ट का एग्जांपल सोचते हैं, उसको ही कोरोजन कहते हैं। नो, रस्टिंग एक है, रस्टिंग इज कोरोजन। ओके, रस्टिंग आपने आयरन में देखा है, ब्राउन कलर का लेयर फॉर्मेशन होता है, वो रस्ट है, ठीक है। लेकिन सेम सिल्वर ब्लैक हो जाता है, कॉपर के आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है, वो भी कोरोजन है। वो भी किसकी वजह से? ऑक्सीजन, एक्चुअली ऑक्सीडेशन की वजह से ही हो रहा है। फूड क्या हो रहा है? फूड ऑक्सीडाइज होता है तो रैंसिडिटी हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ऑक्सीडेशन की वजह से फूड क्या हो रहा है? खराब। सेम कोरोजन में क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस वाटर कंबाइन हो जाता है, एयर प्लस वाटर, तो आपका मेटल क्या हो जाता है? कोरोड। अब मेटल बचाने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। गैल्वेनाइजेशन, क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? जिंक की कोटिंग चढ़ाना, किसी भी मेटल पे जिंक की कोटिंग चढ़ाना, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लेयर हो जाता है, तो मेन लेयर तक कोरोजन नहीं पहुंच पाता। मोस्टली व्हीकल्स पे, आपके जो कार की बॉडी होती है, व्हीकल्स, साइकिल की बॉडी होती है, उसको डिप किया जाता है पेंट से पहले एक लिक्विड में, जिसको हम कहते हैं जिंक का लिक्विड होता है। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक मेटल की बॉडी पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना। लाइक आपने कभी कोई सुना होगा कि गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना। तीसरा सबसे सिंपल तरीका है, हमने देखा होगा हमारे घर के बाहर ग्रिल्स पे या कार के ऊपर पेंट क्यों होता है? पेंट भी क्या करेगा? पेंट पानी को टिकने नहीं देता, ठीक है। तो पानी नहीं रहेगा, दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो कोरोजन नहीं होगा। लाइक दोनों होना चाहिए, ठीक है, दोनों। अगर एयर नहीं है, वाटर है, तो भी कोरोजन नहीं होगा, और वाटर है, एयर नहीं है, तो भी कोरोजन नहीं होगा। ओके, कोरोजन के लिए दोनों चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए? एयर प्लस वाटर। क्लियर? सो ये हमारा कोरोजन एंड रैंसिडिटी है। लेट्स सी हमारे नोट्स में क्या दिया है हमारे पास। ओके, we have seen mostly in summers that if you keep any food item at room temperature for longer time it becomes stale, बासी हो जाता है। ओके, एंड ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसके अंदर से क्या आता है? फाउल स्मेल। तो उसको प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? एक लोअर टेम्परेचर पे रखो, एडिंग प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्टिंग, शुगरिंग, नाइट्रोजन गैस इन पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा, ये उसके प्रिवेंशन हैं। देन आफ्टर दैट, ये कोरोजन का आपको एक पिक्चर दिया हुआ है जो आपको मैंने आयरन का बताया। ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल, डेफिनेशन के हिसाब से ईटिंग अवे ऑफ आर्टिकल, मेटल आर्टिकल, उसको हम कहते हैं इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कंडीशन रिक्वायर्ड मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर भी होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन भी, वाटर भी होगा, ठीक है। देन केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया रस्ट का, Fe प्लस O2, और वाटर भी होगा प्लस H2O, वहां पे मिसिंग है, तो क्या बन जाए? Fe2O3.X H2O, मतलब X मतलब क्रिस्टल्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये रस्ट का एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ओके, वहां पे वाटर मिसिंग है, बस प्लस H2O होना चाहिए। ओके ना, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन करेंगे रस्टिंग से कैसे? अभी बताया। पेंटिंग, लुब्रिकेटिंग मतलब ऑयल का लेयर। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल, मैं आपको अभी बताया, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना उस पर अलॉइंग। अलॉइंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपने क्रोम का नाम सुना होगा, गाड़ियों के हैंडल, गाड़ियों के अलॉय व्हील्स पे क्रोम होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने ब्लेड्स देखे होंगे, ब्लेड स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ये अलॉय होता है। तो इनकी क्या होती है, इनकी वाटर और एयर से रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, जिसके वजह से इजिली रस्ट नहीं होते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड, फाइन। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओके, यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने लगभग सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्या क्या टॉपिक्स थे हमारे। हमने पहले पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन के। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े। ओके, फिर हमने ऑक्सीडेशन का रियल लाइफ एप्लीकेशन देखा, उससे किस तरह से बचेंगे वो देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने बैलेंसिंग किया। ओके, सो दिस इज द चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है इस चैप्टर में, आपको जितने भी इक्वेशंस आपको टच करते हैं, इसमें जितने भी इक्वेशन आपके क्रॉस आते हैं, मतलब आपके पूरा टेक्स्ट बुक में कुल मिला के टोटल इक्वेशंस गिवन है कितने, टोटल 24-34 आपके इसी 24 to 30 इक्वेशन इसी चैप्टर में है, ठीक है। तो सारे आपको लर्न होने चाहिए, उनका केमिकल नेम लर्न होना चाहिए। और एक और चीज गिवन था, एक स्पेशल रिएक्शंस मतलब कुछ रिएक्शन जिसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइक एक बुक में है कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, ओके, एक रिएक्शन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट किस चीज की है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो वो क्या होता है कि वो एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, वो एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। तो उस तरह के इक्वेशंस को हम कहते हैं स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड इक्वेशंस। ओके, वो भी हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। ओके, तो इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।